Welcome back, everyone. Today we're going to start exercise 1.2. The first question of the exercise 1.2 is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीजन किस तरह से ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो रियल नंबर होता है जो रियल नंबर होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। रियल नंबर एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ये दो नंबर होते हैं, यानी रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, ना कि रियल नंबर इरेशनल। यानी कि पहला वाला जो है हमारा आंसर वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसने बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। नहीं, देखो इसने बोला कि जैसे अगर हम एक नंबर लाइन बनाए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो, ये होता है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये क्या होता है माइनस वन, ये होता है माइनस टू, ये हो जाता है माइनस थ्री, यही तो होता है नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अंडर रूट फोर को यहाँ से नंबर लाइन में शो करना है, तो अंडर रूट फोर का कितना हो जाएगा, टू बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट फाइव को मुझे शो करना है, तो अंडर रूट फाइव तो यहाँ पे कोई हम नंबर है ही नहीं। तो सारे के सारे नंबर को जो रूट के अंदर है, हम सभी नंबर को नंबर लाइन में शो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई नंबर अंडर रूट नाइन है तो नाइन का थ्री हो जाता है, तो थ्री तो हम शो कर देंगे इजीली। बट जो ऑड नंबर है वो है, ऑड नंबर है, तो उनको हम नंबर लाइन में शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया कि सारे के सारे नंबर रूट में जो होते हैं वो सभी को नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे हम थर्ड पार्ट की तरफ। जो इसका थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर नहीं, सारे के सारे इरेशनल और रैशनल रियल हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर, क्योंकि रियल के अंदर इरेशनल आता है, तो ये नहीं हो सकता। समझिए कि एवरी रियल नंबर तो रियल नंबर के अंदर इरेशनल रैशनल आ सकते हैं, तो ये तो उल्टा हमसे पूछा गया ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर दी, अच्छे से पढ़िए, इसने हमसे बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी कि हमसे ये कहा है कि जो भी रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या इरेशनल होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अंडर रूट नाइन लिखा है, तो उस नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री। अंडर रूट सिक्सटीन लिखा है, वो हो जाएगा फोर। लेकिन अंडर रूट जब फाइव लिखोगे तो फाइव का तो वो डेसिमल में आ जाएगा ना। डेसिमल में कितना आ जाएगा, लगभग टू पॉइंट समथिंग, टू फाइव कुछ भी आ सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, ये होता है इरेशनल। यानी रूट के अंदर कुछ भी नंबर आप रखो, उससे रैशनल भी बाहर निकल सकता है और इरेशनल भी बाहर निकल सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इरेशनल ही निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। इफ नॉट देन गिवन एग्जांपल, जो एग्जांपल हम दे चुके हैं अंडर रूट नाइन, अंडर रूट सिक्सटीन, और उसका एग्जांपल अब दे देना। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। हाँ, किसी भी, जैसे अगर अंडर नाइन का अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो उस नाइन का कितना बाहर आएगा, थ्री। तो थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर कैसे होगा, क्योंकि थ्री को हम थ्री बाई वन लिख सकते हैं, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अब जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर रूट फाइव को हमें नंबर लाइन में शो करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट फाइव को नंबर लाइन में शो करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।